चारधाम यात्रा से जुड़ी खबर आपको बता दें, बाबा के दर पर जन सैलाब उमड़ा है। सीएम धामी के हालात पर नजर है। 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है, तो भीड़ के चलते ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। यात्रा रूट में कई जगहों पर जाम लगा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा से जुड़ी खबर, बाबा के दर पर जन सैलाब उमड़ा है। सीएम धामी की हालात पर नजर है और 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। भीड़ के चलते ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। यात्रा रूट में कई जगहों पर जाम लगा हुआ है। तो भीड़ के चलते ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया है। यात्रा रूट में कई जगहों पर जाम लगा हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। तो वीआईपी दर्शन पर भी रोक 31 मई तक लगा दी गई है। धाम में रील्स बनाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। 200 मीटर एरिया में मोबाइल पर पाबंदी लगाई गई है और रात 8 बजे के बाद गंगोत्री जाने के लिए वाहन पर प्रतिबंध है। रात 11 बजे के बाद यात्रा प्रतिबंधित है। तो यात्रा से पहले हेल्थ चेकअप भी जरूरी है। चारधाम में अत्यधिक पूरे देश के लोगों का आना हो रहा है। श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अभी चारधाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। लेकिन ये जरूर है कि पिछले सालों की तुलना में ये जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो दुगने से भी ज्यादा हैं। और बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं कि जो अपने अपने राज्यों से यहाँ आ गए हैं। वो ऋषिकेश में रुके हैं, कुछ हरिद्वार में, कुछ विकासनगर में उन्होंने हॉल्ट किया हुआ है। और हमारा प्रयास है कि जो लोग यहाँ पहुंच गए हैं, जैसे ही वहाँ ऊपर व्यवस्था बनती है तो उनके भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप और अलग अलग 3-4 चरणों में अभी तक लोगों को भेजा गया है। आने वाले समय में हमारा अभी यह है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनके सबसे पहले दर्शन हो और दर्शन सबके सुरक्षित हों, अच्छे से हों, यही प्रयास किया जा रहा है। रास्तों में कहीं पर जो गंदगी है वो भी न हो, क्योंकि जहां पर हमारे होल्डिंग वाले स्थान हैं उन स्थानों पर ज्यादा समय तक रुकने के बाद काफी जो सामान है वो भी इकट्ठा हो जा रहा है। पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो, उसके लिए आज हम एक समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। बहुत सारे स्थानों से ये समाचार आया कि बीच में बिजली बीच बीच में कट जा रही है, तो बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी। अब आपके स्क्रीन पर हम 5 तस्वीरें दिखाने वाले, जिसमें यात्रा से जुड़ी हर खबर को देखा जा सकता है। यात्रा लगातार जारी है। केदारनाथ में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए है। व्यवस्थाओं को लगातार दुरुस्त किया जा रहा है। पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। एसपी देहात ने रुड़की में चेक पोस्ट का निरीक्षण किया है। तो इन 5 तस्वीरों से आप आकलन कर सकते हैं कि यात्रा किस तरीके से लगातार जारी है। अजीत सिंह राठी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, अगर हम यात्रा की बात करें, लगातार यात्रा जारी है। प्रशासन कुछ पाबंदियों के साथ लगातार हालात पर नजर बनाए है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, शासन भी हालात का लगातार जायजा ले रहा है। लेकिन जो कसरत अब हो रही है वो 2 महीने पहले पूरी होनी चाहिए थी। अब कल देखिए ऋषिकेश की एक घटना है। ऋषिकेश में एक जो 11 तारीख से एक यात्री आया हुआ था, वो टूर ऑपरेटर था, वो तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेकर के आया था। तो उसने दाह की आत्महत्या की कोशिश की। तो फिर पुलिस ने उसके खिलाफ एक मुकदमा लिखा, फिर उसको जेल भेजा। और वो कह रहा है कि 11 तारीख से मैं यहां हूं तो मैं क्या करूं, और मेरा इतना खर्च हो गया है, 50 लोग मेरे साथ हैं, उनको होटल के मैं पेमेंट कर चुका हूं, गाड़ियों का आगे पेमेंट कर चुका हूं, तो बहुत स्थिति खराब हो गई है। तो इसीलिए उसने एक कदम उठाने का निश्चय लिया। तो ऐसी स्थिति यहां पर बन गई है कि हालात पर सरकार नजर तो रखे हुए है, लेकिन इंतजाम बहुत कम है, नाकाफी है। कल ऋषिकेश सेंटर का हाल न्यूज स्टेट ने दिखाया, वहां किस कदर भीड़ उमड़ी हुई है। और वहां पर जरूर प्रशासन ने खाने पीने का, रहने का इंतजाम किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। निसंदेह
खाने पीने रहने सोने की व्यवस्था प्रशासन ने जितनी हो सकती है की है। कुछ सामाजिक संगठनों को भी उसमें लगाया गया है, कुछ एनजीओ लगे हैं, कुछ दूसरी चीज लगे हैं, हंस फाउंडेशन लगा है, तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जरूर की है। लेकिन देखिए मनोदशा क्या होती है यात्री की, अगर कोई मध्य प्रदेश के ग्वालियर से कोई यात्री यहां पर आया है और उसको यात्रा करनी है तो उसके लिए आप खाने पीने रुकने का इंतजाम कर दें, वो उसमें विचलित हो जाएगा 2 दिन बाद ही। उसको चूंकि यात्रा पर जाना है, वो यहां ऋषिकेश में खाने पीने के लिए नहीं आया है। ये व्यवस्था शुरू के दिन से जिस तरह की बननी चाहिए थी उस तरह की नहीं हुई। मुख्यमंत्री बाहर थे और अधिकारियों के भरोसे ये यात्रा चली गई, तो अधिकारियों ने इस यात्रा को पूरी तरह से मतलब आप मेरे पास शब्द नहीं है किस तरफ से बद इंतजामी का शिकार ये यात्रा हुई। मुख्यमंत्री को आपको याद है कि राजनीतिक दौरे, अपने चुनावी दौरे बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ा। उन्होंने यहां पर सब अधिकारियों के आकर मुस्के कसी, वरना अधिकारियों के भरोसे तो इस यात्रा को बस ये भगवान भरोसे ही आप समझिएगा। मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग के बाद चीजें सख्त हुई, सिस्टम सख्त हुआ। अभी जो एक मूल समस्या बनी हुई है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सरकार ने बंद कर दिए हैं, जबकि ये पहले से ही नहीं होने चाहिए थे। अभी बंद कर देने के बाद हालात क्या हो रहे हैं कि जो ऑफलाइन के लिए के रजिस्ट्रेशन की उम्मीद में लोग बाहर से हजारों की संख्या में रोज आ रहे हैं, तो उनको रोकने का कोई इंतजाम नहीं है। यहां बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। अब ये जो बैकलॉग है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का, तो इसको ऊपर कैसे भेजें, तो इसी बात को लेकर के एक जद्दोजहद हो रही है। यही कोई ठोस तरीका सरकार के पास यहां पर नहीं है। अगर थोड़े थोड़े भी रोज भेजते हैं, 2-3 हजार 4 हजार लोग भेजते हैं, इतने ही लोग बसों में भर भर के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए फिर आ जाते हैं। तो एक जो फुल प्रूफ सिस्टम होता है, एक मैकेनिज्म होता है कि इतने ही लोग राज्य में आए, दूसरे राज्यों से कोऑर्डिनेशन करके आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं हुआ। आप देखिए एग्जांपल के तौर पर आप कावड़ के लिए 4-5-6 राज्यों से कोऑर्डिनेशन बैठक करते हैं, वहां के डीजीपी से बैठक करते हैं, होम सेक्रेटरी के साथ बैठक करते हैं, मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं मदद देने के लिए। लेकिन इतनी बड़ी चारधाम यात्रा के लिए किसी प्रदेश के साथ आप कोई समन्वय बैठक नहीं करते। जी अजीत जी, कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा की तरह ही चारधाम यात्रा को लेकर भी तैयारी की जानी चाहिए और जो बाकी राज्य है उनके साथ में कोऑर्डिनेशन कर इस चारधाम यात्रा को और भी ज्यादा हम कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक लोग वहां पहुंच सकेंगे, उनको तमाम जो दिक्कतें उठानी पड़ती हैं वो नहीं उठानी पड़ेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए एक मैकेनिज्म तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर यात्री यहां ज्यादा संख्या में आ गए हैं तो किसकी लापरवाही है। यात्रा तो लोग करने आएंगे ही, सदियों पुरानी यात्रा है, कोई नई यात्रा थोड़ी है, सदियों पुरानी यात्रा है। लोग देश के कोने कोने से आते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। हम पिछले 3-4 दिन में देश के साउथ इंडिया से लेकर वेस्ट इंडिया तक सारे प्रदेशों के तीर्थ यात्रियों से हम मिल चुके हैं। उनकी सबकी एक ही समस्या है, यहां आ तो गए हैं लेकिन उनको आने से पहले ये नहीं पता था पंजीकरण अनिवार्य है, उनको ये नहीं पता था ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। तो ये चीजें, ये सूचनाएं उनको कौन देगा। आप किसी भी तरह से किसी को सूचना तो देंगे ना, वहां की स्टेट गवर्नमेंट को आप बताना पड़ेगा कि यहां से कोई ट्रैवलर टेम्पो तब तक परमिट ना दिया जाए चारधाम यात्रा का जब तक उत्तराखंड सरकार ना कहे। तो आप कुछ तो निकालोगे। जब यहां लोग आ गए हैं, वो बिलख रहे हैं, बड़े बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, तो सब यहां पर हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इसमें आखिर उनकी क्या गलती है? क्या उनकी यही गलती है कि वो चारधाम यात्रा के लिए आए हैं? आपकी सरकार का, आपके प्रशासन की व्यवस्था बनाने का काम था, आपका उत्तरदायित्व था। आपने उसको समय रहते नहीं किया। अगर मुख्यमंत्री बीच में एक्टिव नहीं होते तो अधिकारियों के भरोसे यात्रा किस तरह से चलती, तो आपने पहले सप्ताह